राधा रानी का प्रेम पत्र। प्रातः काल का समय था। राधा रानी अपनी सखियों के साथ घाट पर स्नान करने के लिए पहुंची तो उन्होंने देखा आज घाट पर एक अलग ही नजारा है। वहां पहले से ही मौजूद सभी गोपियों के हाथ में एक एक पत्र है जो पढ़ते हुए वो एक दूसरे से वार्तालाप कर रही हैं। चंद्रिका, बड़ी ध्यान से पढ़ रही हूँ। क्या लिखा है तुम्हारी प्रियतम ने इस पत्र में? मैं क्यों बताऊं क्या लिखा है? ये प्रेम पत्र है, हर किसी को सुनाया नहीं जाता। प्रेम की बातें मन ही मन पढ़ना अच्छा होता है, वरना जमाने की नजर लग जाती है। अच्छा, चल फिर रहने दे तू अपना प्रेम पत्र पढ़, मैं तब तक अपना पत्र लिखती हूँ। अरे अरे सखियों, देखो राधा आ गई। तुम लोग ये सब क्या पढ़ रही हो और तुम्हारे हाथ में ये पत्र कैसा? राधा, हम सब अपने अपने प्रेमियों का भेजा हुआ प्रेम पत्र पढ़ रही हैं। प्रेम पत्र तुम्हारी प्रेमी ने भेजा है? पर क्यों? वो तो तुमसे मिलते रहते हैं ना, फिर प्रेम पत्र भेजने की क्या आवश्यकता है? राधा, तुम भी कितनी भोली हो। ये बात अलग है कि हम अपने प्रेमी से रोजाना मिलते हैं, किंतु कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको सामने से कहने से बहुत लज्जा आती है। इसलिए हम अपने मन की बहुत सी बातें हैं जो आसानी से प्रेम पत्र में कह देते हैं, जो हम मिलकर नहीं कह पाते। तारा बिल्कुल सही कह रही है राधा। प्रेम पत्र हमारे सभी भावों को आसानी से व्यक्त कर देता है जो हम अपने प्रेमी से कहना चाहते हैं। अब मेरे प्रेमी को ही देख लो, जब मेरे सामने आता है तो बिल्कुल ऐसे रहता है मानो सांप सूंघ गया हो, और पत्र में देखो ऐसी मधुर बातें लिख कर दी हैं कि मुझे तो पढ़ते हुए खुशी भी हो रही है और लज्जा भी आ रही है। क्या सचमुच प्रेम पत्र में हम अपनी प्रेमी से हर बात कह सकते हैं? हाँ, और क्या? जो तुम कान्हा से सामने देखकर नहीं कह पाती हो वो तुम प्रेम पत्र के द्वारा कह सकती हो। हम जानते हैं तुम भी मन ही मन कान्हा से उतना ही प्रेम करती हो जितना कि कान्हा तुम्हें करता है, किंतु तुम दोनों ही एक दूसरे से अपने मन की बात नहीं कह पाते हो। अगर चाहो तो एक प्रेम पत्र भेजकर उसमें कान्हा को अपने सारे मन के भाव व्यक्त कर सकती हो। पर मेरा प्रेम पत्र कान्हा तक पहुंचाएगा कौन? हरिया डाकिया है ना, वही हमारे प्रेम पत्र हमारे प्रेमी तक पहुंचाता है और हमारी प्रेमी का पत्र हम तक लाता है। अभी तो हरिया डाकिया चला गया है, कल ही आएगा। कल तक तुम अपना पत्र लिख लो और जब हरिया डाकिया आए तो तुम उसे कान्हा के लिए जो तुम प्रेम पत्र लिखोगी दे देना। वो सुरक्षित कान्हा तक तुम्हारा प्रेम पत्र पहुंचा देगा। गोपियों की बातें सुनकर राधा रानी के मन में भी कान्हा को प्रेम पत्र लिखने की इच्छा उत्पन्न हो गई। शाम के समय राधा रानी तुलसी के वृक्ष के नीचे बैठकर अपने कान्हा भगवान श्री कृष्ण को प्रेम पत्र लिखने लगी। राधा रानी बार बार लिखती और बार बार मिटाती। क्या लिखूं, कैसे लिखूं? मैंने तो कभी कान्हा को प्रेम पत्र लिखा ही नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर सखियों से पूछा तो सब मुझ पर हंसेंगी, बोलेंगी कि वैसे तो मैं कान्हा कान्हा करती रहती हूँ, पर एक प्रेम पत्र में उसके लिए प्रेम भरी बातें नहीं लिख सकती। एक काम करती हूँ, अपनी आंखें बंद करती हूँ और जो मन में आता है मैं लिख देती हूँ। राधा रानी ने अपनी आंखें बंद की और कान्हा का स्मरण किया और अपने मन के भाव कागज के पन्ने पर उतार दिए। राधा रानी को लगा कि आसपास कोई नहीं है, पर ऐसा नहीं था। मायासुर नाम का मायावी राक्षस आकाश में छुपकर राधा रानी पर नजर रख रहा था। अच्छा, तो राधा उस ग्वाले कृष्ण के लिए प्रेम पत्र लिख रही है। मेरे होते हुए ये प्रेम पत्र कृष्ण तक नहीं पहुंचेगा। बड़ा डाकिया बना फिरता है वो पिद्दी सा तोता, उसकी तो गर्दन में गाजर मूली की तरह मरोड़ दूंगा। इस राधा ने मेरे भेजे हुए विवाह प्रस्ताव को ठुकराया था। मैं इसके जीवन से कान्हा नाम को सदा के लिए मिटा दूंगा और राधा मेरी रानी बनकर मेरे साथ मेरे महल में रहेगी। इधर राधा रानी प्रेम पत्र लिख रही थी, उधर राक्षस राज मायासुर हरिया डाकिया से प्रेम पत्र छीनने की तैयारी कर रहा था। राधा रानी ने आंखें खोली, उनके हाथ में वो प्रेम पत्र था जिसमें उनके हृदय के सारे भाव, कान्हा के प्रति उनका अनमोल प्रेम शब्दों के धागों से बुना हुआ था। एक अजीब सी शांति और उत्साह उनके चेहरे पर झलक रही थी। अगली सुबह राधा रानी हरिया डाकिये से मिलती हैं। हरिया, ये पत्र ये तुम्हें कान्हा तक पहुंचाना है, ध्यान रहे इसकी सुरक्षा तुम्हारे हाथों में, कृपया करके इसे उन्हीं के हाथों में देना। आप निश्चिंत रहें राधा रानी, हरिया अपना काम जानता है। यह पत्र कान्हा तक सुरक्षित पहुंचेगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। हरिया तोते ने वो पत्र लिया और अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ चला। ऊपर आकाश में छिपा बैठा मायावी राक्षस मायासुर अपने इरादों को अंजाम देने के लिए तैयार बैठा था।
आ गया पिद्दी तोता, यही सही मौका है। इस प्रेम पत्र को कृष्ण तक नहीं पहुंचने दूंगा। एक पल में मायासुर ने काले धुएं का रूप लिया और तेजी से हरिया डाकिया के रास्ते में भयंकर आंधी बनकर उतरा। अरे ये कैसी आंधी है? मायासुर एक भयंकर रूप में उसके सामने खड़ा हो गया। उसकी लाल आंखें और डरावनी हंसी पूरे वातावरण को भयावह बना रही थी। अरे छोटे जीव, वो पत्र कहाँ है? मुझे दे दे। नहीं नहीं, ये पत्र श्री कृष्ण के लिए है, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। मूर्ख, अगर मुझे ये पत्र नहीं देगा तो फिर तेरी मृत्यु निश्चित है। मायासुर ने अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग किया। उसने हरिया के हाथ से वो पत्र छीनने के लिए अपना पंजा बढ़ाया, लेकिन हरिया ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए पत्र को अपने सीने से लगा लिया। हरिया डाकिया, जो अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान था, इस बार अपने पंखों की पूरी शक्ति से हवा में तेजी से उड़ने लगा। रुक जा मूर्ख डाकिया, कहाँ भाग रहा है? वो प्रेम पत्र मेरे हवाले कर। हरिया अपनी पूरी ताकत से कृष्ण की ओर उड़ चला। उसके पंख चोटिल थे, शरीर दर्द से कराह रहा था, पर राधा रानी के प्रेम की अमूल्य धरोहर को पहुंचाने की जिद ने उसे रुकने नहीं दिया। हरिया जानता था कि वो राक्षस से मुकाबला नहीं कर सकता, पर वो अपनी जान की आखिरी बाजी लगाकर बस एक बार कान्हा तक पहुंचना चाहता था। कुछ ही क्षणों में हरिया ने दूर चल रही गौओं के बीच श्री कृष्ण को देखा। हरिया डाकिया लहूलुहान अवस्था में तेजी से उड़कर कान्हा के कदमों के पास धड़ाम से गिरा। उसके पीछे पीछे मायासुर भी जमीन पर उतरा, जिसकी आंखें लाल थीं। अरे हरिया, ये तुम्हें क्या हुआ? कौन है जो मेरे वृंदावन में इतना उपद्रव कर रहा है? हे कृष्ण, राधा रानी ने आपके लिए ये पत्र दिया था, किंतु ये मायावी राक्षस मुझसे ये पत्र छीनना चाहता था। मैंने इसे पत्र नहीं छीनने दिया। ये लीजिए प्रभु। हरिया डाकिया ने पत्र रख दिया और उसके शरीर से जैसे जान निकल गई। कान्हा ने एक पल के लिए हरिया की ओर देखा, जिसकी भक्ति और निष्ठा से उनकी आंखें भर आईं, और उनके चरणों में पड़ा था निष्ठावान हरिया डाकिया। प्रेम के संदेश वाहक पर हुए इस क्रूर हमले ने कान्हा के भीतर छिपे परम ब्रह्म के तेज को जगा दिया। मायासुर, तूने ये घोर अपराध किया है। प्रेम के मार्ग पर हिंसक बाधा उत्पन्न करने वाले का नाश निश्चित है। मायासुर ने अपने अहंकार में दहाड़ मारी, कान्हा पर काले जादू से हमला किया। उसने भयानक आग के गोले और विषैले धुएं से कान्हा को घेरने का प्रयास किया। कान्हा ने अपनी बांसुरी को होठों से लगाया, पर उससे प्रेम की धुन नहीं, सृष्टि की संहारक ऊर्जा का तेज नाद निकला। दिव्य शक्ति ने मायासुर के सारे छल को क्षण भर में निष्क्रिय कर दिया। कान्हा ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया, जो बिजली की गति से मायासुर की ओर बढ़ा। मायासुर ने भागने की बहुत कोशिश की, पर चक्र उसकी माया से भी तेज था। एक भयंकर चीत्कार के साथ मायावी राक्षस का संहार हो गया। हरिया, तुमने मेरी राधा के प्रेम पत्र को मुझ तक पहुंचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। मैं तुम्हारी इस निष्ठा का ऋणी हूँ। मेरे होते हुए मेरे निर्दोष भक्त को कुछ नहीं होगा। कान्हा ने अपनी आंखें बंद की और अपनी दिव्य शक्ति से हरिया तोते को फिर से जीवित कर दिया। उसकी सांसें वापस आईं और उसने अपनी आंखें खोली। कुछ देर तक हरिया भगवान कृष्ण के खेतों में इधर उधर उछलता, फल सब्जी खाता, खेलता कूदता रहा। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने भी राधा रानी के प्रेम पत्र के जवाब में एक पत्र दिया, जिसे पढ़कर राधा रानी मुस्कुरा दी। राधा कृष्ण के पवित्र और अटूट प्रेम की लीला को देखकर हरिया तोते की आंखों से भी खुशी के आंसू बह गए और वो राधा कृष्ण नाम जपने लगा। एक बार महर्षि नारद को ये अहंकार हो गया था कि वही भगवान श्री हरि विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। भगवान विष्णु का उनसे बड़ा भक्त तीनों लोकों में कोई नहीं है। महर्षि नारद अपनी इसी अहंकार की मस्ती में एक दिन पृथ्वी लोक पर पहुंचे। राधे कृष्ण भाई जी, राधे कृष्ण। और कैसे हो भाई जी? बस राधे कृष्ण की कृपा है। महर्षि नारद राधे कृष्ण नाम सुनकर चकित रह गए। वो और थोड़ा आगे बढ़े तो भक्तों की एक टोली राधे कृष्ण के नाम का जाप करती हुई जा रही थी। बोलो राधे राधे, बोलो कृष्णा कृष्णा, बोलो राधे राधे, बोलो कृष्णा कृष्णा। पृथ्वी लोक पर हर एक व्यक्ति भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के साथ राधा का ही नाम ले रहा है। ये बात बहुत ही चकित करने वाली है। भगवान श्री विष्णु से
सबसे ज्यादा प्रेम तो मैं करता हूं। भगवान विष्णु का तो सबसे बड़ा भक्त मैं हूं। मैं तो दिन रात उन्हीं के नाम का गुणगान करता रहता हूं। इसके बावजूद भी उनके नाम के साथ मेरा नाम जोड़ने की बजाय आखिर क्यों पृथ्वी लोक के इंसान राधा नाम को जोड़ रहे हैं? पृथ्वी लोक पर राधा नाम को कृष्ण के साथ सुनकर महर्षि नारद सोच में पड़ गए और वो सीधा श्री कृष्ण के पास गए। परंतु जब वो भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण तो अस्वस्थ हैं तथा वो सिर के दर्द से कराह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को इस हालत में देखकर महर्षि नारद का दिल दुखी हो उठा। नारायण नारायण, प्रभु आप तो अस्वस्थ दिखाई पड़ते हैं। हे नारायण, हे वासुदेव, आप मुझे तुरंत बताइए कि मैं किस प्रकार आपकी इस पीड़ा को दूर कर सकता हूं। यदि इसके लिए मुझे अपने प्राणों का त्याग भी करना पड़े तो भी मैं इसमें तनिक भी देरी नहीं करूंगा। नहीं महर्षि नारद, आपको इस दर्द के लिए अपने प्राण त्यागने की जरूरत नहीं है। इस पीड़ा को दूर करने का एक ही उपाय है। नारायण नारायण, बताइए प्रभु, क्या उपाय है? यदि मेरा कोई भक्त अपने चरणों का धुला हुआ जल मुझे पिला दे तो उस जल को पीकर मेरे सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। नारायण नारायण, प्रभु तो मेरे परमात्मा है। इस जगत के पालक भगवान श्री कृष्ण को भला मैं कैसे अपने पैरों का धुला जल पिला सकता हूं? मुझे ये कार्य करके घोर नरक की प्राप्ति होगी और ये पाप मैं अपने ऊपर नहीं ले सकता। प्रभु, मुझसे ये कार्य नहीं होगा, मुझे क्षमा कीजिए। हे नारद, यदि आप इस कार्य को करने में असमर्थ हैं तो आप मेरी तीनों पत्नियों के पास जाइए। शायद वो इस दर्द को दूर करने में मेरी सहायता करें। महर्षि नारद सबसे पहले भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय पत्नी रुक्मणी के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। देवर्षि नारद, ये आप मुझे कैसा घोर अपराध करने की सलाह दे रहे हैं? मेरे चरणों का धुला जल मैं स्वामी को नहीं पिला सकती। मुझे घोर पाप लगेगा, मुझे क्षमा कीजिए। नारायण नारायण, महारानी रुक्मणी ने तो इस कार्य के लिए मना कर दिया। महारानी सत्यभामा के पास जाता हूं। प्रणाम महारानी सत्यभामा। आइए मुनिवर, कैसे आना हुआ? नारायण नारायण, महारानी सत्यभामा, प्रभु श्री कृष्ण के सिर में भयंकर पीड़ा है। उनकी आज्ञा है यदि कोई अपने चरणों का धुला जल उन्हें पीने को दे तो वो पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। महारानी रुक्मणी ने तो इस कार्य के लिए साफ मना कर दिया है, इसलिए मैं आपके समक्ष आया हूं। देवर्षि नारद, यदि महारानी रुक्मणी ये पाप अपने सिर नहीं ले सकती तो भला मैं कैसे ये कार्य कर सकती हूँ? ये पाप है, मुझे क्षमा कीजिए देवर्षि। महर्षि नारद इसके बाद श्री कृष्ण की तीसरी पत्नी जामवंती के पास गए, पर उन्होंने भी ये पाप करने से मना कर दिया। तब हार कर नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण के पास आ गए। नारायण नारायण, प्रभु इस पाप को अपने सिर कोई भी नहीं लेगा। अब मैं क्या करूं? नारद, बस एक आखिरी बार राधा के पास जाइए और मेरा ये हाल बताकर मदद मांगिए। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर नारद जी कृष्ण की प्रेयसी राधा के पास जाते हैं और राधा के पास जाकर वे उन्हें भगवान श्री कृष्ण का हाल सुनाते हैं। नारायण नारायण, देवी राधा, अब आप ही कुछ कर सकती हैं। कोई भी उन्हें अपने चरणों का जल देकर ये घोर पाप अपने सिर नहीं लेना चाहता। महर्षि नारद, क्या प्रभु कृष्ण को इतनी पीड़ा सहन करनी पड़ रही है जबकि उपाय सामने है? राधा ने बगैर कुछ सोचे समझे और बिना विचार किए एक जल से भरा पात्र लिया तथा उसमें अपने दोनों चरणों को धो दिया। राधा रानी अपने पैरों से धुले हुए उस जल के पात्र को महर्षि नारद को पकड़ाते हुए बोली, मैं जानती हूँ कि मेरे इस कार्य के लिए मुझे घोर नरक प्राप्त हो सकता है, परंतु मैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण के सिर में होने वाली भयंकर पीड़ा को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती। उन्हें पीड़ा से मुक्त करने के लिए मैं अनेकों नरक की यातना सहने और झेलने को तैयार हूँ। आप जल्दी से ये जल प्रभु को पिला दीजिए,
क्योंकि जब तक वो ठीक नहीं होंगे मेरा मन भी अशांत रहेगा। आप धन्य हो देवी राधा। नारद मुनि शीघ्र ही जल का पात्र लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं, पर वो हैरान हो जाते हैं। नारायण नारायण, आपकी मंद मंद मुस्कान देखकर मुझे ज्ञात हो गया है कि ये भी आपकी रचाई कोई लीला ही थी प्रभु। राधा रानी का निस्वार्थ प्रेम अमर है, इसलिए पृथ्वी लोक के सभी वासी राधे कृष्ण के नाम का जाप कर रहे हैं। जय राधे कृष्ण, प्रभु आपकी जय हो। इसके बाद महर्षि नारद ने भी अपनी वीणा पकड़ी और वो भी श्री राधे कृष्ण नाम का गुणगान करने लगे। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम अमर है। राधा ने श्री कृष्ण से और श्री कृष्ण ने राधा से निस्वार्थ और आत्मिक प्रेम किया था। इसी प्रेम के कारण आज श्री कृष्ण के नाम के पहले राधा लगता है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।